जैसा कि हम लोग देखें कि 69वीं मुख्य परीक्षा का एग्जाम हो चुका है और लेटेस्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यह क्वेश्चन जो है आपको 7 नंबर का और पार्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं 7 नंबर का और पार्ट, 7 नंबर का और पार्ट है। इस पर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, जिसमें देखेंगे हम लोग कि यह पाई चार्ट पर आधारित है और विभिन्न मदों पर जो है सो R&D एक मद हुआ, मशीनरी एक मद हुआ, हार्डवेयर एक मद हुआ, विविध एक मद हुआ और सॉफ्टवेयर एक मद हुआ। यानी कहने का अर्थ यहाँ पर हुआ कि एक कैलकुलेटर का निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन के हेडिंग में दिया हुआ है कि नीचे दिया गया वृत्त ग्राफ विभिन्न मदों के तहत कैलकुलेटर के निर्माण पर किए गए व्यय को दर्शाता है। यानी R&D पर 22% मेरा खर्चा हो जाता है, मशीनरी पार्ट पर मेरा जो है सो 22.5% खर्चा हो जाता है, हार्डवेयर जो लेते हैं उस पर 25.5% खर्चा होता है और विविध जो छोटा मोटा सारा हुआ उस पर मेरा जो है सो 17.5% खर्चा होता है और जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं उस पर मेरा 22.5% खर्चा होता है। ओवरऑल मिला करके 100% खर्चा होता है, चाहे जितना भी हुआ हो, 1 रुपया हुआ हो, 100 रुपया हुआ हो, लाख रुपया हो, इस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यह एक कैलकुलेटर के निर्माण पर जो है विभिन्न पार्ट पर किए गए व्यय के बारे में यहाँ पर प्रदर्शित करता है। ये हो गया क्वेश्चन, समझ गए? तो एक कैलकुलेटर का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, उसमें विभिन्न मदों पर जो है सो आइटम मद जिस पर खर्चा हुआ। अब इसका देखेंगे हम लोग। ए नंबर में सॉफ्टवेयर के भुगतान पर किए गए व्यय को दर्शाने वाले सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 100% बराबर क्या होता है? 360 डिग्री। 1% बराबर क्या होता है? 3.6 डिग्री। और सॉफ्टवेयर का जितना परसेंटेज होगा उसको उतना से गुना कर देंगे तो केंद्रीय कोण मेरा मिल जाएगा। उसको डिटेल में अभी हम लोग देखेंगे। दूसरा, कैलकुलेटर का लागत मूल्य। कैलकुलेटर का लागत मूल्य क्या है? जिस पर R&D और मशीनरी शुल्क की लागत, यानी दोनों को दिया हुआ है, दोनों मिला करके 127 रुपया 50 पैसा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? R&D और मशीनरी के परसेंटेज को पहले जोड़ेंगे। R&D पर इतना परसेंट 22% और मशीनरी पर 22.5%, दोनों को मिला दिए तो कितना हो गया? 44.5%। तो 44.5% बराबर इतना हो गया। 1% कितना हुआ? 100% कितना हुआ? यही हो गया कैलकुलेटर का लागत मूल्य। बात समझ गए? इस तरह से। तीसरा में है कैलकुलेटर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 24% अधिक है। तो लागत मूल्य से, तो पहले लागत मूल्य x मानेंगे, 100 मानेंगे, जो मान के बनाइए। उससे जो अंकित मूल्य कितना हो गया? 24% अधिक, यानी 124%। ठीक है। यदि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 186 रुपया है तो अब जो इक्वेशन आएगा उससे उसको 186 रुपया के बराबर करके हम x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकल गया, मतलब जो उसका क्या हुआ? लागत मूल्य निकल गया। लागत मूल्य निकलने के बाद कैलकुलेटर इकाई में प्रयुक्त R&D, तो R&D का परसेंटेज कितना है? 22%। तो 22% उसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम लोग। चौथा, यदि एक इकाई का मशीनरी शुल्क, यानी एक इकाई का मशीनरी शुल्क इतना है, यानी एक इकाई का मशीनरी शुल्क 22.5%, तो 22.5% बराबर इतना, 1% कितना? 100% कितना? अब उसका कहता है अंकित मूल्य लागत मूल्य से, लागत मूल्य में हमको पता चल गया तो उसका 130% है, यानी 30% अधिक हो गया। तो उसको निकाल करके तो हम लोग कैलकुलेटर का अंकित मूल्य क्या है ज्ञात करेंगे, उसको देखेंगे। चौथा के बाद पांचवा है, यदि उत्पादक का लाभ प्रतिशत 20 है, यानी उसको 20% लाभ होता है। यदि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य है, लागत मूल्य नहीं है, अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य इतना दिया हुआ है, तो इस पर विविध शुल्क के लिए क्या होगा? तो सबसे पहले मानना पड़ेगा कि लागत मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया है, जो मानिए। तो 100 का यानी x का 120% कितना हो जाएगा? 192।
एक्स का मान निकाल लेंगे तो 192 से कम आएगा, लगभग लगभग 160 रुपये जो आएगा, सोल्व करके देखेंगे 160 रुपया। अब विविध शुल्क का जितना परसेंटेज दिया हुआ है उस उतना उसका निकाल लेंगे तो मेरा निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग ये पहले सारा पार्ट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो और पार्ट में हम लोग इस तरह से पूरा डिटेल में क्वेश्चन को हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन का और पार्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। 7 का और पार्ट, इसमें पाई चार्ट दिया हुआ है वर्किंग रूल क्वेश्चन को समझने का। एक पाई चार्ट में ढेर सारा पार्ट है, 4-5 पार्ट, जिसमें विभिन्न परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1% बराबर 3.6 डिग्री होता है, ये दो बात को ध्यान रखना है और ये रखना है। परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूशन है, एक कैलकुलेटर का है, एक कैलकुलेटर पर विभिन्न मदों पर खर्च का विवरण है। ये बात को यहाँ समझना है चित्र से, बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, और का पहला क्वेश्चन 7 नंबर। सॉफ्टवेयर के भुगतान सॉफ्टवेयर के भुगतान पर किए गए व्यय को दर्शाने वाला सेक्टर का केंद्रीय कोण, है ना, क्या है, केंद्रीय कोण कितना है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर पर व्यय प्रतिशत कितना हुआ, सॉफ्टवेयर पर चित्र से 12.5। हम जानते हैं कि एक शब्द और जोड़ दीजिए, वृत्त में 100% बराबर ही होता है 360 डिग्री, और 1% बराबर हो गया 3.6 डिग्री। इसलिए सॉफ्टवेयर भुगतान का केंद्रीय कोण जितना प्रतिशत रहेगा 12.5 गुना 3.6 डिग्री, कितना गया 45 डिग्री। क्या क्लियर, 45 डिग्री। बी पार्ट, कैलकुलेटर का लागत मूल्य क्या है,
कैलकुलेटर का लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य क्या है जिस पर आर एंड डी और मशीनरी शुल्क की लागत 127.50 रुपया है। कैलकुलेटर का लागत मूल्य प्रतिशत में 100% हो गया। परसेंटेज में क्या हुआ? 100% हो गया। ये 100% निकालना है। चित्र से आर एंड डी पर व्यय प्रतिशत कितना हो गया? 22। आर एंड डी पर 22 और मशीनरी पर व्यय प्रतिशत हो गया आपको 22.5। दोनों पर मिलाकर व्यय प्रतिशत जो हो गया 22 प्लस 22.5 44.5%। ठीक है। प्रश्न से दोनों पर मिलाकर व्यय कितना है? 127.5 रुपया। ये ना हुआ। अब ये दोनों बराबर हो गया, अर्थात 44.5% बराबर ही हो गया 127.50 रुपया। इसीलिए 1% क्या हुआ? तो 127.50 बट्टे 44.5 रुपया। इसीलिए 100% यानी कुल आय का बात होगा तो आय, व्यय का बात होगा तो व्यय। 127.50 बट्टे 44.5 गुने 100 कितना हो गया? 286.51 रुपया। 86.51 रुपया। अतः कैलकुलेटर का लागत मूल्य, एक लाइन और भी लिख देंगे, लागत मूल्य 286.51 रुपया। यहां पर ठीक है, इस तरह से। सी नंबर, कैलकुलेटर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 24% अधिक है। यदि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य, यदि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य
186 है ना, है 86 रुपया है। तो कैलकुलेटर की एक इकाई में, तो कैलकुलेटर की एक इकाई में, कि एक इकाई में प्रयुक्त प्रयुक्त R&D का लागत मूल्य क्या है? ये ना हुआ, लागत मूल्य क्या है? हल करेंगे। माना कि जिससे अधिक रहता है, तो लागत मूल्य से अधिक है, तो पहले लागत मूल्य को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। माना कि कैलकुलेटर का लागत मूल्य क्या है? 100 रुपया है। कैलकुलेटर का लागत मूल्य क्या है? 100 रुपया। तो प्रश्न से कैलकुलेटर का अंकित मूल्य x प्लस x का 24%, या एक के बार में x का 124%, यानी 124x/100। फिर कैलकुलेटर का अंकित मूल्य दिया हुआ है। फिर प्रश्न से कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 186 रुपये। ये क्वेश्चन क्या हो गया? समीकरण 1 और 2 से 124x/100, ये दोनों बराबर है ना हुआ? x बराबर हो गया 186 गुने 100/124, 124। ठीक है, कितना आ गया? 150। RS 150, यानी x क्या निकला? कैलकुलेटर का लागत मूल्य। अतः कैलकुलेटर का लागत मूल्य 150 रुपये। ठीक है, यानी यही क्या हुआ? 100% हुआ। ठीक है, अब R&D पर व्यय प्रतिशत कितना है? 22। इसलिए R&D के एक इकाई पर ना, एक इकाई पर व्यय 150 का 22%, कितना? 150 गुने 22/100, 33 रुपया। 100 में 22 और 50 में 11, 33। ठीक है, इस तरह से। चौथा, यदि एक इकाई का
मशीनरी शुल्क, यही ना है, यदि एक इकाई का मशीनरी शुल्क कितना, एक इकाई का मशीनरी शुल्क RS 58.50 और अंकित मूल्य और अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है, 30% अधिक है, 30% अधिक है, 30% अधिक है, तो कैलकुलेटर का अंकित मूल्य क्या है? तो कैलकुलेटर का अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य कितना है? कैलकुलेटर का अंकित मूल्य कितना है? कैलकुलेटर का अंकित मूल्य कितना है? तो अब एक इकाई का मशीनरी शुल्क कितना हो गया? 58.50। अब चित्र से मशीनरी शुल्क पर व्यय प्रतिशत 22.5, अर्थात 22.5% बराबर 22.5% बराबर कितना? 58.50। इसलिए 1% बराबर कितना? 58.50 बट्टे 22.5, इसलिए 100% यानी कुल 58.50 बट्टे गुने 100 कितना हुआ? 260 260 रुपया। ये 260 रुपया क्या हुआ? कुल लागत हुआ। कुल लागत 260, कुल लागत 260 रुपया। अब क्या कहता है? अंकित मूल्य लागत मूल्य से, प्रश्न से अंकित मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है, 30% अधिक है। इसलिए कैलकुलेटर का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 260 का 130%, 260 का 130% कितना हो जाएगा? 260 गुने 130 बट्टे 100, 26 गुने 13 गुना कर दीजिए, 238, 238 ऐसे। हाँ 338, 338 पिन 338। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कैलकुलेटर से यूज करना है। कैलकुलेटर पर प्रश्न पूछ दिया,
ई पार्ट, यदि उत्पादक का लाभ 20% है, यदि उत्पादक का लाभ 20% है और कैलकुलेटर का अंकित मूल्य, और कैलकुलेटर का अंकित मूल्य, कैलकुलेटर का अंकित मूल्य एक RS 192 है, तो इस पर विविध शुल्क, तो इस पर विविध शुल्क, विविध शुल्क के रूप में कितना, विविध शुल्क के रूप में कितना रकम खर्च की गई, रकम खर्च की गई। ये खर्च की गई। अब यहां पर बात ध्यान देना है कि कैलकुलेटर का अंकित मूल्य है दिया हुआ, तो कैलकुलेटर का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना हो गया, अंकित मूल्य, कैलकुलेटर का अंकित मूल्य 192 रुपया। उत्पादक का लाभ प्रतिशत कितना है, 20 है। माना कि कैलकुलेटर का अब लागत कितना लगा, लागत मूल्य X रुपया। तो प्रश्न से x प्लस x का 20% बराबर ही तो हुआ 192, या x का एक के बार में 120% ही तो हुआ 192। x गुने 120/100 बराबर ही तो हुआ 192। x बराबर क्या हुआ, 192 गुने 100/120, 160 रुपया। यानी लागत मूल्य जो हो गया 160 रुपया हुआ, जो 100% हुआ। तो अब क्या पूछ रहा है, विविध का, विविध पर खर्च प्रतिशत कितना है, विविध पर चित्र से 17.5%। इसलिए विविध पर खर्च रकम 160 का 17.5%, कितना आ गया, और 28। इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 का और पार्ट को देखा है डिटेल से, उसको समझे जाने, और क्लास के लिए 70वीं मेन एग्जाम के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आदित्य ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। और किसी भी जानकारी के लिए 99 34 90 20 40 और
9835406716 पर जुड़ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और 70वीं मुख्य परीक्षा में 72 में 72 प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगले वीडियो में।